अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। सोशल मीडिया टीम कोशिश कर रही है कि चीज़ें आप तक सच आ जाएं, बैकग्राउंड पे चीज़ें चल जाएं, कुछ हालात और वाक़यात और कुछ माजी की बातें भी आप तक मैं कोशिश करूँगा कि वो सामने रखते रहें आपको। 21 फरवरी 2024 जुमेरात का दिन है। क्या क्या इशूज़ बात होने, एक तो जैसे काजी फाइज साहब जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है खुद ही वायलेट कैसे कर रहे हैं उस पर मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। लेकिन और इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम ज़ेर गौर आ गया। तहरीके जो है ना अदम एतमाद जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के हवाले से मुलाकातों की तफसीलात आ गई है और सिराजुल हक ने भी चीफ इलेक्शन कमीशनर को मुस्ताफ़ी होने का उनसे मुतालबा कर दिया है। इस्तीफ़ा देने से जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के हवाले से मैंने बात कर चुका हूँ, लेकिन आज जो सबसे अहम खबर है वो तहरीक अदम एतमाद के हवाले से बिलावल भुट्टो और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद की मुलाकातों की तफसीलात मंजर आम पर आ गई। सीनियर सहाफ़ी जो हैं अंसार अब्बासी ने यह क्लेम किया है कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने साबिक़ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को 26 मार्च 2022 को दो टोक अल्फाज में कहा था कि अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने इस वक्त की अपोजिशन पर दबाव डाला कि इमरान खान की हुकूमत के अलावा तहरीक अदमात की तहरीक वापस ली जाए तो ये बात अवाम को बता देंगे। अब सोशल मीडिया पर मुहिम की तहकीकात के लिए GIT की तश्कील, ये बड़ी ज़बरदस्त बात रहा समझिएगा। यानी ये भी को ब्लैक यानी दो तस्वीर के दोनों रुख आ रहे हैं। यानी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर भी बात आ गई। ये तो बात बड़ी वाज़ेह तौर हो गई है कि तरीके अदम एतमाद जो इमरान के खिलाफ ऐसे नहीं आई है, इसके पीछे बहुत बड़ा एक एजेंडा था, वो सामने नज़र आ गया है और साइफ़र भी इसीलिए भुगतना पड़ा इमरान खान को और साइफ़र के हक़ाइक़ भी सामने अब आहिस्ता आहिस्ता अनवेल हो रहे हैं। इससे एक नई थरथली सी मच चुकी है और कोई पता नहीं किसी स्टेज के ऊपर कोर्ट मार्शल की तरफ बातें ना चली जाएँ या इसकी तहकीक के लिए कोई जुडिशल कमीशन ना बन जाए। मैंने पहले दिन से ये बात कही थी कि इसके जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। ये समझने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि जुडिशल कमीशन जो है ना तहकीकात करे इस बात की। ख्वाजा आसफ ने खुद कहा है, इकरार किया है, इमरान खान की हुकूमत अगर अगस्त 2018 को आई थी तो अप्रैल 2019 में राब्ता हो गया था। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो उन्होंने कहा है और उन्होंने बड़ी वजाहत के साथ ये बात सामने रखी है। तो ये तो एक नई चीज़ नहीं है, पुरानी चीज़ ही है जो आप लोगों के सामने है, आप लोगों के नॉलेज के लिए आई है और आप इन चीज़ों को समझ सकें तो आपको बहुत आसानी आ जाएगी, समझ आ जाएगी कि असल हक़ाइक़ क्या है। दूसरी बात जो आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि तहरीके अदम एतमाद वाला मामला रोकना ज़रूरी है। ये जमहूरियत की नफ़ी के लिए है। इसका मकसद आपने खुद देख लिया कि कैसे चलती फिरती हुकूमत को गिराया जा सकता है। ये रोकना होगा। ये कमज़ोर हुकूमतों की निशानी है कि अगर हमारी हुकूमतें या हम लोग किसी बाहर के एजेंडे पे या बाहर के कहने पे अगर हुकूमत गिराना शुरू कर दे तो फिर हमारी जमहूरियत कहाँ गई? तो इसकी एक बहुत बड़ी नफ़ी है। आगे मैं चलता हूँ। जस्टिस काजी फाइज साहब का जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल है कि चीफ जस्टिस जो है अभी एक जज रिटायर हुए नहीं है, ठीक है ना जी, और सीनियरिटी के लिए उसे नेक्स्ट जज का नाम ले दिया गया। मैं असूलों पे बात करता हूँ, हालांकि मैं इसका बात बड़ा कायल हूँ कि आइनी और कानूनी तौर पर कोई जज भी जज बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जो पैरामीटर पूरे करता है आइन में आर्टिकल 175 के तहत दिए हुए, 177 के अंदर दिए हुए। एक्टिंग चीफ जस्टिस के लिए सीनियरिटी का प्रिंसिपल है, चीफ जस्टिस के लिए है, जज के लिए कोई नहीं है। लेकिन अब आपने जब खुद लिखा, आपने ख़त लिखे, ये ख़त मेरे सामने है, ये ख़त मेरे सामने मौजूद है कि जिसमें इन्होंने 25 मई 2022 को चेयरमैन या ऑनरेबल मेंबर ऑफ जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा। उन्होंने आर्टिकल 175 को सामने रखते हुए बड़ी मेथड, बड़ी तफसील में ये कोई ख़त है, गालिबन मेरा एग्जैक्ट पेजेस आपको बता दूँ, यानी 9 पेजेस का ख़त है, दस्तखत बड़े खूबसूरत हैं और उन्होंने उसको स्ट्रेस किया और हर स्टेज के ऊपर स्ट्रेस किया इस बात को। अभी जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी यहाँ पर मौजूद है, जज से ये नाम तो इनका जाना चाहिए था। जस्टिस जो मलिक शहजाद अहमद खान साहब है वो तो अभी दूसरे नंबर पे हैं, सीनियरिटी में नहीं है। या तो सीनियर हो ना, फिर देखिए मेरा ये नहीं है, वो बिल्कुल उनका हक है, बिल्कुल उनका हक है, राइट है उनका।
अगर यहाँ पर चीफ जस्टिस रिटायर हो गए होते तो फिर उसका हक था, लेकिन इसमें अखबारों में पूरी खबरें चलती रही हैं, बैकग्राउंड पे वो भी चल रहा है। ये वाला जो लेटर लिखा है चीफ जस्टिस का, निशानी के तौर पर बताना चलूँ, ये तो फिर कॉल फेल में तजाद वाली बातें हैं। आपने अगर कहा था सीनियरिटी का प्रिंसिपल, तो आप सीनियरिटी का प्रिंसिपल अमल करें। इस तरह तो फिर भले हालात ख़राब हैं, आपको आइन और कानून की पासदारी करनी है, उस पर आपकी जिम्मेदारी, हलफ लिया हुआ है आपने। मैं जी मुस्लिम लीग नून ने जो है ना मुश्तबा शुजाउर रहमान का नाम क्यों चूज़ किया, डिप्टी स्पीकर के लिए ज़हीर चन्नड़ के नाम पर गौर है, लेकिन इस पर कोई पता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर के लिए अपना बंदा दे। यहाँ गवर्नर के लिए नाम लिए हैं, तो स्पीकर के लिए शहजाद मुश्तबा शुजाउर रहमान, जो कि मरियम सफदर ने के करीब जो लोग हैं ना, वो उनको आगे लेके आना चाहती है। यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं समझता हूँ ये गलती हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक गलती हुई है, और वो गलती बड़ी वाज़ेह तौर पर है। और वो गलती क्या है? जो मर्ज़ी कहे कि आपको एक, देखिए, एक डिबेट होनी चाहिए थी हुकूमत बनाने के लिए। मैं मेरा नुक्ता पहले मैं इख्तलाफ रखता नहीं, मैं अपना नुक्ता नज़र देता हूँ ये कि अभी आप अपोजिशन में रहेंगे 5 साल, फिर अगर ये हुकूमत चलती है, फिर अब हमारा कहना यही है कि नहीं चलेगा, लेकिन चलाने वालों ने जिस तरह चला रहे हैं, और फेविकॉल बड़ा काम देती है, एस्टैब्लिशमेंट जो अपना काम करना चाह रही है, वहाँ तो आपको समझ आ जाएगा ना कि क्या हालात और वाक़यात हैं। तो वहाँ तो बड़ी मुश्किल काम नहीं है ना, तो वो बड़ी क्लैरिटी के साथ चीज़ें सामने रख देती हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को सामने रख कर देखें, तो यहाँ सियासी चाल तो यही थी कि पाकिस्तान पीपल अपना जो बिलावल भुट्टो आखिरी दिन तक कहते रहे, हाई मॉरल ग्राउंड पे इमरान खान साहब बिल्कुल ठीक है, मेरा उससे कोई नहीं, हुकूमत में आप आए, हुकूमत मेरिट पे आपकी, यानी इन हालात में तो आप जब हुकूमत में नहीं है तो मेरिट कौन सा है? या मेरिट हमने हाल देख लिया, थिया पांचा देख लिया है। जस्टिस अकीब लाशी साहब के रिमार्क्स पे कल के नहीं भूल सकता, वो रिमार्क्स आप लोगों के सामने हैं, और वो हर एक समझ सकता है कि हालात क्या है। चलें, आपको अगली बात की तरफ ले जाते हैं। 190 मिलियन पाउंड जो है ना जमानत की दरख्वास्त की समाअत मुकर्रर हो गई है, 2 रुकनी बेंच सुनेगा इसको। ये केस कोई नहीं बनता, 190 मिलियन पैसा था, बाहर से पाकिस्तान आया, बैरियर टाउन का पैसा था। बैरियर टाउन ने कौन सी करप्शन या करप्ट प्रैक्टिसेस की हैं जो ये कहा जाए हुकूमत पाकिस्तान का पैसा अभी डिटर्मिन ही नहीं हुआ, अभी तय ना पाकिस्तान में तय हुआ ना बरतानिया में तय हुआ, तो ये कैसे हम लिए फिरते हैं। लेकिन हम ये बयानियाँ ऐसे ही बना लेते हैं कि नहीं, शायद ऐसे ऐसे नहीं है, हमें हकायक बताने हैं और सच बताना है। सच के लिए सच बताए ना आप, ये तरीका सही नहीं है। ये जो भी तरीक़ाकार अपनाया जाता है, आइन से आप हट जाते हैं, कानून से आप हट जाते हैं, और जो इसकी तो इजाज़त नहीं है ना जी आप। लेकिन आपने तरीक़ाकार ये बनाया है कि नहीं, हमने इसी तरह से चीज़ों को लेकर चलना है, तो फिर मसाइल बनेंगे। 190 मिलियन पाउंड भाई, कौड़ियों के भाव ज़मीन जो है ख़रीदेगी, कौड़ियों के भाव ज़मीन जो है थी वो 5 लाख रुपए की एकड़ थी। आप 1 करोड़ की फ़र्ज़ करें कनाल ले रहे हैं, तो ये तो ज़्यादती है। लेकिन बैरियर टाउन ने ये बर्दाश्त की है, तो 190 मिलियन कोई भी एक भी करप्शन का नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि जहाँ ये ज़मानत में और बड़ी तफसीली में और इस फैसले में ये रेफरेंस सारा उड़ जाएगा। और जो है ना, जो बड़ी ज़बरदस्त बात है, वफाकी काबीना ने जो है ना इलेक्शन कमीशन में इसके ख़िलाफ़ सोशल मीडिया पर मुहिम की तहकीकात के लिए JIT की मंजूरी दे दी है, जिसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। यानी आप अंदाज़ा लगाएं, ये निगरान हुकूमत है। तो भाई किसी को बात तो करने दो, क्या नज़र नहीं आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन का किरदार क्या है, इलेक्शन कमीशन किस तरह अपने एक्शन ले रहा है, नज़र आ रहा है। इसमें ऐसी क्या बात है? यानी या तो आप बताएं कि नहीं है, फिर खुल के बात करनी चाहिए। और अगली खबर मैं आपके सामने रख देता हूँ। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन ने मेरे से रब्ता किया है, और पाकिस्तान में होने वाली इलेक्शन रिगिंग के लिए वो फ्रंट पे आ रहे हैं। वो बाकायदा आईनी दरख्वास्त मैंने उनके लिए तैयार कर दी है, वो मैं भिजवा रहा हूँ। तो इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन भी पाकिस्तान में होने वाले रिग्ड इलेक्शन को चैलेंज करने जा रही है। मैंने पूरी टीम, मेरी तैयारी मुकम्मल कर ली है। बहुत जल्द आपको मैं उस बारे में तफसीलात रखूँगा, ताकि आप समझ सकें कि हालात और वाक़यात क्या। आखिरी बात सिर्फ मैंने एक ही बात करनी है, अब आगे लाएअमल क्या होगा। भाई 4 केसों में सज़ा है, 1 में सस्पेंड हुई है, 3 में अभी अपीलें लगनी है इमरान खान साहब की, तोशा खाना में, साइफर में और इद्दत के केस में। ये सारे केस ज़ीरो हैं, इन केसों में कुछ नहीं रह गया। और अगर देखा जाए तो ये हालात और वाक़यात आपको समझने के लिए ज़रूरी है। 232 सेक्शन को मैंने चैलेंज किया था, अभी मैं आपके साथ वो बताता हूँ कि वो क्वालिफ़िकेशन क्या है। आर्टिकल में 232 सेक्शन बैकग्राउंड पे चल रहा है, और साथ साथ
अब 62 आर्टिकल भी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन को आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में भी आ गया। इस पे लाहौर हाई कोर्ट ने 27 का नोटिस जारी कर दिया है और मुआवनत के लिए तलब कर लिया है अटॉर्नी जनरल को भी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन के पास। क्या मैंने बात की, सुन लीजिएगा। फैसला हो चुका है, तमाम पार्टी मेंबरान को हदायत जारी कर दी हैं कि वो सुन्नी इत्तेहाद के साथ अपने सर्टिफिकेट जमा कराएं। जो नहीं जमा कराएगा वो पार्टी डिसिप्लिन की जहां खिलाफवर्जी करेगा, और अगर कल किसी और सियासी जमात में वो ज्वाइन कर लेता है तो उसके खिलाफ आर्टिकल 63 की कार्रवाई शुरू की जाएगी। छोड़ा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को। दो मौके के ऊपर, एक ये और दूसरा, अगर वही लोग जो हमारे टिकट पे मुंतखब हुए हैं और वो जाकर वोट देते हैं, वजीर आजम को मुंतखब करने का, एतमाद का वोट देते हैं, तो तब भी उन लोगों के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई की जाएगी आर्टिकल 63 के तहत। वो और अपनी सीट वो खो देंगे। वो बेसिकली इस पे आर्टिकल 63 की जजमेंट आ चुकी है। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि अभी ये चल रही है कि आपके जो चेयरमैन वो कब रहा हो? देखें, अपीलें, जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। अपीलें फाइल हो चुकी हुई हैं। अपीलें जो कि ज़रा डिले फाइल हुई हैं, उस पर एतराज़ लगा था। उन अपीलों के लिए कोशिश की जा रही है कि जल्द समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएं। बाकी तो आपको पता है तकरीबन तमाम केसेस में ज़मानत हो चुकी है और रह गया है ये 3 केसेस। एक में तो आप तोशा खाना में तो आपको पता है पहले ज़मानत हो चुकी है। साइफर के केस में यहाँ पर सस्पेंशन की बात भी की है और नाअहली ख़त्म करने के हवाले से भी की है। फिर आप आ जाएँ तोशा खाना जो नैब ने किया है उसके हवाले से भी, इद्दत के, और ये सारे के सारे केसेस इंशाल्लाह खारिज होने हैं। इमरान खान साहब बहुत जल्द आपको ना सिर्फ बाहर नजर आएंगे बल्कि आने वाले दिनों में मियाँ वाली से इलेक्शन लड़कर असेंबली में भी मौजूद होंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।